Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Since today we are gonna start our spoken English course and it is the lecture number 1 of this course. Dear students, इस लेक्चर को हम इंतहाई बेसिक टिप्स से शुरू करेंगे और इसके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स और रूल्स तक जाएंगे। अगर आप हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ब्रिटिशन्स की तरह इंग्लिश लिख, बोल, सुन और समझ सकेंगे। इस कोर्स को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी दूंगा। उसके बाद आज हम अल्फ़ाबेट्स की सही प्रोनंसिएशन करेंगे, फिर हम ब्लास्टिंग साउंड्स को देखेंगे और आखिर में हम कंट्रैक्शंस की बात करेंगे। कंट्रैक्शंस क्या होते हैं और कितने % इंग्लिश कंट्रैक्शंस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन है। इस कोर्स में हम बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश सीखेंगे, वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन की बात करेंगे, कंट्रैक्शंस की बात करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स सीखेंगे और फिर हम राइटिंग स्किल्स सीखेंगे। सो बेसिक रूल्स में हम टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जितने भी बेसिक रूल्स हैं इसके वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम वर्ड्स का सही प्रोनंसिएशन करेंगे और वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने की वजह से हम ब्रिटिशन्स को नहीं समझ पाते और अंग्रेज़ हमें नहीं समझ पाते। उसके बाद हम सीखेंगे कि कंट्रैक्शंस क्या होते हैं, क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए कंट्रैक्शंस। फिर हम डायलॉग्स के थ्रू और डिफरेंट वेज़ यूज़ करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और राइटिंग स्किल्स को भी हम इसी कोर्स के थ्रू इम्प्रूव करेंगे ताकि जब आप पेपर में अपीयर हों या किसी भी जगह कुछ लिखें तो आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी यूनिक हों कि आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें और आप सब में डिस्टिंग्विश हो सको। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स। इस साइड पर वो अल्फ़ाबेट का लेटर है जो लिखा हुआ है और इस साइड पर उसकी करेक्ट साउंड लिखी हुई है। आप मेरे साथ ही प्रोनाउंस कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है जिसे हम शुरू से अब तक पढ़ते हैं, ए। दिस इज़ ए। सेकंड इज़ बी, इसे हम ठीक पढ़ते हैं। सी इसे भी ठीक पढ़ते हैं। डी इसे भी ठीक पढ़ते हैं। ई इसको भी ठीक पढ़ते हैं। उसके बाद है एफ़, लेकिन ये एफ़ नहीं है, दिस इज़ एफ। दिस इज़ एफ। उसके बाद है जी और फिर है एच। उसके बाद है आई। फिर है जाय। एल। एम। एन। आओ। P, cow, R, and this is Kai. This is S. T. Yow. V. W. X, Y एंड Z। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लहराज का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई वर्ड किसी लहरा का प्रोनाउंसिएशन समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लास्टिंग साउंड्स।
ये 5 लहराज ऐसे होते हैं जिनकी साउंड्स ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट का मतलब भारी होती है, या जैसे दो चश्मी हे के साथ हम कोई उर्दू में लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे फूफी, खोखर, ठोकर वगैरह। तो ये दो चश्मी हे के साथ आप समझ लें जिनकी आवाज़ आती है, वो 5 लेटर्स हैं, सी, खाए, फी, ख्याऊ एंड ठी। इनके कुछ रूल्स हैं कब इनकी साउंड ब्लास्ट करती है। पहला रूल तो यह है कि जब किसी लफ्ज़ के ये शुरू में आए, जैसे सी से खुक, खिंग, फुट, क्विक, ठल। दूसरा रूल है कि अगर ये किसी वर्ड के सेंटर में या किसी और जगह पे आए लेकिन इनके बाद कोई वाउल हो, ये वर्ड होता है वाउल, वाउल, वावल नहीं होता, ये होता है वाउल। अगर सी, खे, फी, ख्याऊ और ठी के बाद वाउल आएगा तो इनकी साउंड ब्लास्ट करेगी। जैसे ये डेकोरेट, डेकोरेट, इसमें सी के बाद वाउल आया है तो सी की साउंड ब्लास्ट कर गई है। ट्यूसडे, ट्रैंक्विलिटी, अब क्यू के बाद ये वाउल आया है तो इसकी साउंड ब्लास्ट कर गई है क्यू की, ट्रैंक्विलिटी। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा रूल ये है कि अगर ये किसी वर्ड के एंड पे आए, ये 5 लहराज किसी वर्ड के एंड पे आए, लेकिन इनके बाद जो न्यू वर्ड स्टार्ट हो वो किसी वाउल से स्टार्ट हो। जैसे ये वर्ड है लिमिट और इसके बाद ऑफ है तो ऑफ ओ से शुरू है और आओ जो है वो वाउल है, तो ये हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ वर्ड्स, लिमिट ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पे ये खाए और इसके बाद ये ई आया है, ये खाए पे वर्ड ख़त्म हुआ है और ई से शुरू हुआ है और ई वाउल है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्विक इंग्लिश, क्विक इंग्लिश, क्विक इंग्लिश, क्विक इंग्लिश। तो बच्चों इसको हमने खिंग्लिश क्यों पढ़ा, ये कंट्रैक्शंस होती हैं, तो ये कंट्रैक्शंस हम आपको सिखाएंगे कि ये इंग्लिश की बजाय खिंग्लिश क्यों पढ़ा गया। क्विक इंग्लिश लर्निंग मेथड्स। तो ये 3 रूल्स थे। पहला रूल था कि वर्ड के शुरू में आए तो ब्लास्ट होंगे। दूसरा रूल ये है कि वर्ड के शुरू के अलावा भी आएँ लेकिन इनके बाद कोई वाउल आए तो ब्लास्ट होंगे। थर्ड रूल ये था कि ये किसी वर्ड के एंड पे आए और न्यू वर्ड किसी वाउल से स्टार्ट होगा तो इनकी साउंड ब्लास्ट होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। आज की हमारी एक्सेप्शन है सी। सी आपको पता है खाफ की आवाज़ भी देता है और सीन की आवाज़ भी देता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सी कब सीन की आवाज़ देता है। किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद आए या फिर सी के बाद ई आए या फिर सी के बाद वाई आए तो सी खाफ की आवाज़ नहीं देगा, सीन की आवाज़ देगा। याद रखिए, आए, ई एंड वाई, अगर ये 3 लहराज सी के बाद आएँ तो सी खाफ की आवाज़ नहीं देगा, सीन की आवाज़ देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मेडिसन, मेडिसन में सी के बाद आया है तो सी ने खाफ की बजाय सीन की आवाज़ दी है। सिलेंडर, सिलेंडर में सी के बाद वाई आया है तो सी ने खाफ की बजाय सीन की आवाज़ दी है। सेल, सेल में सी के बाद ई आया है तो सी ने खाफ की बजाय सीन की आवाज़ दी है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सी के बाद आया है तो सीन की आवाज़, ई आए तो सीन की आवाज़, वाई आए तो सीन की आवाज़। इसके अलावा सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तो सी खाफ की आवाज़ देगा, या कॉन्सोनेंट या वाउल इन 3 के अलावा आएगा तो सी खाफ की आवाज़ देगा। जैसे CAT, कैट। नाउ वी सी द कंट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, कंट्रैक्शंस का क्या मतलब है? ये कंट्रैक्शन हम 1-1, 2-2 हर लेक्चर में सीखेंगे और इन द एंड आपको कंट्रैक्शंस इतनी आ जाएंगी
कि आप अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोलेंगे। किसी भी ज़बान को फर बोलने के लिए उस ज़बान में कुछ कंट्रैक्शंस यूज़ की जाती हैं। वो कंट्रैक्शंस टाइम और स्पेस दोनों को कम करती हैं, जिससे ज़बान की फ्लुएंसी में इजाफ़ा होता है। आज की हमारी कंट्रैक्शन है वाना। याद रखें, कंट्रैक्शन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिला के एक ही लफ्ज़ की शक्ल में पढ़ना। आज की हमारी कंट्रैक्शन है वाना। वाना का मतलब होता है वांट टू। I wanna have a cup of tea, I want to have a cup of tea। ये हमारा पुराना तरीका था, लेकिन अब हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। I want to have a cup of tea को हम पढ़ेंगे I wanna have a cup of tea। आफ को आपने देखा अब में तब्दील हो गया। जहाँ भी आफ आएगा तो या तो आप इसे आ पढ़ेंगे या फिर आप इसे अब पढ़ेंगे। आफ आज के बाद आपने कहीं भी नहीं पढ़ना। याद रखिए स्टूडेंट्स, आज के बाद ओ एफ आफ को आपने आफ कहीं भी नहीं पढ़ना, इसको आपने अब पढ़ना है। और आई वाना को आप अवाना पढ़ेंगे। अवाना हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। अवाना हैव अ कप ऑफ टी। डू यू वांट टू गो टू लाहौर। याद रखिए, डू यू वांट टू को डू यू वांट टू को इतने सारे हिस्से को एक ही वर्ड में बना दिया, और वो है दीवाना। डू यू वांट टू, इस सारे को कर दिया दीवाना। दीवाना गाओ टू लाहौर, दीवाना गाओ टू लाहौर। डू यू वांट टू हो गया दीवाना। आई वांट टू हो गया अवाना। डू यू वांट टू हो गया दीवाना। दे वांट टू रीड दिस बुक, दे वाना रीड दिस बुक। अब आप ये देखिए कि कंट्रैक्शन के बाद किस कदर लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाती है। हम आपको रोज़ाना हर लेक्चर में एक या दो या ज़्यादा कंट्रैक्शन सिखाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपका लेक्चर मुकम्मल और जैसे आपका ये कोर्स मुकम्मल होता है तो आपको इतनी कंट्रैक्शंस आ जाएं कि आप फर इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकें, और आप बोलें तो ऐसे लगे जैसे ब्रिटिशंस, ट्रू अमेरिकन्स और ट्रू ब्रिटिशंस इंग्लिश बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट नंबर 1, आपने वाना को यूज़ करके 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और लिखने के बाद ग्रुप में पोस्ट कर देने हैं। और आपके पास इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का लेक्चर या आज के लेक्चर में से कोई बात समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।